नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम माय brothers, sisters, young one and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Shri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अब तक हमने 128 एपिसोड कंप्लीट कर दिए हैं। ये 129वां एपिसोड चल रहा है। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब तक गुजराती और हिंदी अलग सेपरेट वाल्मीकि रामायण वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन कंप्लीटेड है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इस रामायण के सभी एपिसोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज युद्ध का अयोध्याकांड का कंप्लीट हो जाएगा और कल से अरण्य कांड जो तीसरा कांड है हमारा वो शुरू होगा, जहां राम भगवान घने जंगल में जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्याकांड 118वां सर्ग। सीता अनसुया संवाद। अनसुया का सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनसुया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। अष्टादशाधिकशततम सर्गः Canto 118। At the end of her dialogue with Sita, Ansuya requests her to ask a boon, and highly pleased with her, the hermits bestow heavenly flower and ornaments on her. Urged by Ansuya, she relates to the hermites the story of her marriage. तपस्विनी अनसुया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने अपने वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। क्योंकि अगले एपिसोड में हमने देखा कि पत्नी का धर्म क्या होता है। पति कैसा भी हो, उसके साथ चलना और उनकी सेवा करना, यही तो परम धर्म है। तो पत्नी का गुरु पति ही होता है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे पहले से ही विदित है, ऐसा सीता माता अनसुया जी को कह रही है। Applauding her speech when instructed in the foregoing word by Ansuya, Sita, a princess of the Videha kingdom,
For her part, who was free from the carping spirit actually began slowly to reply as follows: This instruction which you have given to me is no matter for wonder on your holiness part. It is, however, already known to me as well how the husband is adored of a matron. मेरे पतिदेव यदि अनार्य चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पतिदेव यदि अनार्य यानी चरित्रहीन होते तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। Even if this husband of mine were ignoble and without any means of livelihood, I ought to have non-athletes conducted myself just in the same way, without any hesitation or scruple towards him. This was my duty. ये ड्यूटी शब्द बहुत ही बढ़िया है। ड्यूटी क्या है? वर्क इज़ योर वर्कशिप, डू नॉट से वाई। वर्क यार है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्या काम करते हैं, वही आपकी ड्यूटी है। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। हाउ मच मोर वर्दी ऑफ डिवोशन देन इज ही हु इज डिजर्विंग और प्रेज by virtue of his excellence and full of compassion, nay, who has controlled all his senses, including the mind, the inner sense, who is constant in his love, whose mind is set on righteousness, and who is loving both as a mother and father combined. महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। श्री राम, who is possessed of great might, conducted himself towards the other consort of the king, his stepmothers, in the same way as he did towards Kausalya, his own mother. महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्री को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मग्न वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। गिविंग अप all self-esteem, the gallant prince who was lovingly devoted to the king, his father, and know what is right, conducted himself as he would towards his own mother, even towards the woman who had been looked upon with love by the king but once. जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। Whatever was taught to me by my mother-in-law while I was coming to the lonely forest, which is so frightful, as well stand inscribed on my heart. पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। Nay, that lesson to which was actually imported to me in the past by my mother while making over my hand to the bridegroom,
at the time of marriage in the presence of the scared fire is still remembered by me. धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश दिया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। दो एकादशी व्रत, ये व्रत, पति की सेवा के सिवा कोई तप का विधान नहीं है। All the teaching has actually been renewed in my mind by your teaching, O lady, given to the practice of virtue. No ascesis other than the service of one's husband is enjoined on a matron. सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनसुया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। Having rendered service to her husband all her life, Savitri, the celebrated wife of Prince Satyavan, is now greatly respected in heaven. Nay, conducting yourself in the same way, you too have virtually ascended to heaven through service to your husband. संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती है। By virtue of her devotion to her spouse, this Rohini, the most favorable consort of moon god, presiding over a constellation of the same name, the most excellent of all women, and now dwelling in heaven as a deity, is not seen in the heavens without the moon even for a while. इस प्रकार दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। They stand fast in their vow of fidelity to their husband. More such exalted women are highly respected in the realm of gods by virtue of their meritorious action. तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। Highly rejoiced to hear the reply made by Sita, and smelling her head as a token of affection, Ansuya thereupon said, cheering the princess of Mithila at the same time, indeed, there exists to my credit ample spiritual energy on through religious observance of various kinds, banking on that energy, O Sita of holy vows, I request you to ask a boon to me, a boon of me. એટલે मुझसे तुम कोई वर मांगो। मैंने बहुत तप करके बहुत कुछ धर्म एकत्र किया है, तुम मुझसे कुछ मांगो। देखिए, यही तो आपकी ग्लोरी है। कोई आपके सामने आता है और खाली हाथ जाता है तो आपका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव, क्या आपका जो ऐश्वर्य क्या है। आपके दर्शन से कुछ तो लाभ होना चाहिए किसी को। दैट इज़ योर ऐश्वर्य, दैट इज़ योर ग्लोरी। हम कब दादा के घर जाते, मामा के, तो हमको कुछ न कुछ देते हैं ना, दैट इज़ द ग्लोरी। वो बड़े हैं तो कुछ देते हैं, तो वो ग्लोरी होती है। दैट इज़ द ग्लोरी।
तो अनसुया माता बड़ी हैं, वो कह रही है तुम कुछ मांगो, मेरे से वर मांगो। मिथिलेश कुमारी सीता, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? What you have said, O Princess of Mithila, is reasonable and just, and I am pleased to hear it. Tell me, O Sita, what kindly act can I do for you? उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया है, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। Astonished to hear the aforesaid utterance of Ansuya, Sita, gently smiling, replied to the lady who was richly endowed with spiritual energy on through the Ashishsir, everything stand already accomplished by your holiness grace alone. देखिए, वो भी कुछ मांग नहीं रही है, ये भी उनकी महानता है। वो दे रही है, वो भी उनकी महानता है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मग्न अनसुया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से, देखिए निर्लोभी थी सीता माता, लोभ नहीं था, कुछ पाने का लोभ नहीं था। सीता के ऐसा कहने पर धर्मग्न अनसुया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुम में जो लोभहीनता के कारण सदा आनंदोत्सव भरा रहता है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। Spoken to in this word by Sita, Ansuya for her part, who knew what is right, felt all the more gratified and said, ha ha, I make your extreme gratification born of contentment fruitful by offering loving gifts to you. यह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, यह आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेगी। Here are an excellent celestial garment and ornaments, cosmetics, and a precious unguent, O princess of the Videha kingdom. जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। Let this gift bestowed by me, O Sita, beautify your limbs. It will prove worthy of you and will remain intact for all the time to come, even after constant use. अनसुया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसुया की सेवा में बैठी रही। Your limbs streamed with a celestial cosmetic, O daughter of Janak, you will adorn your husband as a Lakshmi, the goddess of fortune and beauty. Does the impressible Lord Vishnu, the aforesaid princess of Mithila, accepted the garment as well as the cosmetics, jewel and wreaths of flowers as an unsuppressed gift of love.
Accepting that gift of love, the illustrious and wise Sita remained sitting with folded hand by the side of that lady whose sole wealth was her asceticism. तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। हे सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। Ansuya of steadfast vow next proceeded to speak as follows to Sita, sitting beside her as aforesaid, in order to draw out from her a pleasing narrative. The story has actually reached my ears, O Sita, that you were scared by this illustrious prince Shri Ram, a season of Raghu, in a bow-stringing event. हे मिथिलेश नंदनी, मैं उस वृतांत को विस्तार से के साथ सुनना चाहती हूँ। अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ है वह सब पूर्ण रूप से मुझे तुम बताओ। I long to hear that story in extenso too, O princess of Mithila. You should therefore tell me in full how it happened. उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता जी ने उन धर्मचारिणी तापसी अनसुया से कहा, माताजी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा की इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियों चित्त कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल जो लेकर जोत रहे थे। इसी समय में पृथ्वी को फाड़ कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरी ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। Saying be pleased to listen when requested in the foregoing word, the aforesaid Sita, for her part, actually began as follows to narrate that story to the hermitage who was given to the practice of virtue. The gallant king of Mithila, Janak by name, who knows what is right and is devoted to the duties of a Kshatriya, rule over the earth with equality. While he was furrowing a plot of land fit to serve as a sacrificial ground, plug in hand, I emerged, they say, breaking through the earth and come to be the king's daughter since that time. To said King Janak, who was delighted engaged in scattering handfuls of seeds of annual plants, was astonished to behold me, all my limbs covered with dust. Nay, spontaneously lifting me up in his arm out of affection and saying, "This shall be my daughter." Since he had to no issue then, love was bestowed lavishly by him on me. इसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उससे कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। A super human voice
This was also heard in the sky about me. Let it be so, O protector of man, she will be your daughter from the moral point of view indeed. यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी। My father, the ruler of Mithila, whose mind is given to pity, felt highly rejoiced at that. Nay, the king attained a vast fortune on securing me as his foster daughter. उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मातृ समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। I was further given over like a coward awaited issue to the seniormost queen, who was given to meritorious deeds, and I was brought up by that tender lady through motherly affection. जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। Perceiving my age to be such when union with a husband can be easily had, my father, for his part, fell a prey to an anxiety, feeling distressed as a destitute would through loss of fortune. संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो। वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। The father of the unmarried girl, even though he is a compeer of Indra, the lord of paradise on earth, suffer indignity in the world at the hand of a suitor's man, no matter if they are equal or even inferior in status to him. ये आज भी सही है। It is right now. वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई थी। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता है, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। Receiving that indignity threatening him at no distance date, the king was plunged in a sea of anxiety and did not reach its end any more than a man without a bank would reach the end of a sea. मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भोपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। Knowing me as he did, undoubtedly to be one not emerged from a mother's womb, the aforesaid king could not, even though reflecting, find out a befitting and worthy match for me. सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूँगा। As he was constantly reflecting, the idea struck in his mind according to the moral code prescribed for her Kshatriyas. I shall so arrange that my daughter selects a match for herself of her own free will at an assembly of suitors. उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष्य तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। At a great sacrifice performed by Daksha, a lord of created beings,
at the beginning of creation, an excellent bow capable of subduing the enemy, as well as a pair of quivers containing an inexhaustible stock of arrows, who bestow with love by high-souled Varuna as a agent of gods, as enjoyed by Lord Shiva, whom the gods had approached for such a bow upon the celebrated Devavrata of foray of King Janak at a time when the gods were oppressed by Lord Shiva. Infuriated by the self-immolation of his divine consort Sita, यह धनुष्य इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में समूह में यह भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। ने मोनार्च were not able even in their dreams to bend it, as it could not even be moved with effort by man because of its heavy weight. उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। Having in the first instance invited rulers of the earth and then with reverence sought the aforesaid bow, it was announced by my father, who always spoke that truth in an assembly of monarchs, that my daughter shall come to be the wife of that man who, having lifted up this bow, forthwith string it. There is no doubt about it. अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहाँ आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। Beholding that jewel among bows, which to a great extent compared with a mountain in point of its weight, and saluting it, the ruler of men withdrew, unable as they were even to support it on their hands. तदंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे थे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। After a sufficiently long time, however, Shri Ram, who is present here and who is possessed of great splendor, duly arrived at the scan, accompanied by sage Vishwamitra, to behold the bowstring event. तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, हे राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। Shri Ram, who is possessed of an unfailing prowess, along with his younger brother Lakshman, as well as sage Vishwamitra, whose mind is set on pity, who was undoubtedly treated with great respect by my father. Vishwamitra on that occasion said to my father, here are two sons of Dasarath, Shri Ram and Lakshman, by name season of Raghu, who are keen to behold the bow. Therefore, please show the celestial bow to Prince Ram.
विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। अर्ज्ड इन दिस वर्ल्ड बाय द ब्राह्मणा विश्वामित्र, माय फादर caused that bow to be duly brought to their presence and showed that celestial bow to the prince. महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। Beholding it a little in a mere instant and fixing the string to it, the very mighty prince, who was full of valor, quickly drove it at full length. उनके वेग पूर्वक खींचते समय उस धनुष बीच से टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा हो। The bow was broken in two at that middle by Shri Ram while he was pulling it with force. A terrific sound like that of a thunderbolt falling on earth rose from it. तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे देने का उद्योग किया। I was then kept by my father, who is true to his promise and had by his side an excellent vessel of water in order to wash the feet and hands of the bridegroom as a token of respect before giving me away to him in marriage, in readiness for being given away on that very spot up to Shri Ram. उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। Not knowing full well the mind of his father, the paramount ruler of Ayodhya, and his master Sri Ram, season of Raghu, however, did not accept me as a bird while I was being offered in marriage. देखिए, राम भगवान ने ऐसे नहीं पिताजी की आज्ञा के बिना स्वीकार नहीं किया। तदंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। Thereupon, inviting to his capital my father-in-law, the aged King Dasrath, I, for my part, was then given away in marriage to Sri Ram, who has realized the self. जिसने राम भगवान ने क्या किया है, अपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसे है श्री राम। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझे सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। My younger sister, the virtuous Urmila of blessed appearance, was also given away by my father of his own accord to Lakshman for being taken to wife. Thus I was given away in marriage to Sri Ram in that wise on the aforesaid occasion of election of a bridegroom by myself, and since then I remain devoted with pity to my husband, the foremost of those who are possessed of valor. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 118वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यर्थे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे अष्टदशाधिकशतम् सर्गः 10 and Canto 118 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki,
the work of a rishi and the old age happy. जय श्री राम। और आज का आखिरी सर्ग और अयोध्या कांड का भी आखिरी सर्ग 119वां सर्ग बहुत छोटा सर्ग है। अनसुया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषण को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। एकोनविंशत्यधिकशततम सर्गः Canto 119 glorifying the evening shades that had now fallen. Ansuya sends away Sita, decked with ornaments bestowed on her by herself, to the presence of Sri Ram. To the latter, who was agreeably surprised to behold Sita, resplendent with heavenly jewels, she relates how she received the jewels as a loving gift from the Hermites, accepting the hospitality of the Hermites and staying with them for the night. Sri Ram asked leave of them in the morning to proceed further, and following the route shown by the Hermites, the princely party enters the Dandak forest. यानी कि अरण्य कांड का कल से आरंभ होगा। दंडक वन में श्री राम जाएंगे, प्रवेश करेंगे। 119वां सर्ग। धर्म को जानने वाली अनसुया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंग में भर लिया और उसका मस्तक सूंघकर कहा, बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। हे मधुर भाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ वेला को निकट पहुंचकर अस्त हो गए हैं। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारा और छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्याकाल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। Hearing the great narrative and smelling the head of the princess of Mithila as a token of affection, Ansuya, for her part, who know what is right, behold her in her arms and said, what you have said in distinct tone and word is surprising and sweet. The way in which your self-choice marriage took place has also been fully heard by me. I would have been delighted much to hear more of your story, O sweet-speaking lady, ushering in the charming night. The glorious sun has, however, sunk below horizon. The noise is begun heard of birds scattered about during the daytime in search of food and roasted in their nest at eventide for sleep. ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। These hermits, to wait after a bath and their coverage of bark to soaked with water, are returning in a body with a uplifted vessel full of water. महर्षि अत्रि ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है। अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतरों के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। The rite of offering oblations into the sacred fire having been performed by the sage Atri according to the scriptural ordinance, a column of smoke, dark blue like a pigeon neck,
raised by the wind is seen over there. अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं, अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है. In the landscape remote from our eyes, trees, though clothed with fierce leaves, indeed look dense all round with foliage, so that the quarters do not shine vividly. रात को विचरने वाले प्राणी उल्लू आदि सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं. Ogres who range at night are freely moving all round, while these deer of groves reserved for practicing austerities are lying down on the scared altars. सीते अब रात हो गई हैं, वह नक्षत्रों से सज गई हैं, आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं. The night richly adorned with star has fairly set in, O Sita, the moon enveloped in moonlight is seen clearly raised in the sky. अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ. जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ. तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है. You might go now, I permit you to depart. Wait you as a maid servant on Sri Ram. I too have undoubtedly been pleased by you, speaking as you did sweet word to me. बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आँखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो. इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो. Adorn yourself in the meantime with garment and ornament gifted by me before my eyes, O princess of Mithila, heightening the charm of the heavenly jewel with your personal charm caused delight to me, my darling. यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके अनंतर वे श्री राम के सन्मुख गई. Having duly adorned herself and saluting with reverence the feet of Ansuya with her head bent low, Sita for her part, who looked like a daughter of gods, went forwarded to meet Sri Ram on that occasion. यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषण से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुया ने के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई. श्री राम सीजन ऑफ रघु, द फॉरमोस्ट ऑफ स्पीकर, for his part beheld Sita adorned as aforesaid and felt delighted with the gift made out of love by the hermites. उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया. सीता, the princess of Mithila, then related to Sri Ram all about the loving gift made by the hermites of garments, ornaments and grain garlands. भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए. श्री राम for his part as well as Lakshman the great heroic warrior felt highly rejoiced to see the reception of Sita.
the princess of Mithila, which was extremely rare among human beings. तदंतर समस्त तपस्वी जनों से सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनसुया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ रात्रि भर निवास किया. Beholding Sita, whose countenance shone like the moon, consecrated by the sacred gift of the Holy Lady, the celebrated Shri Ram, the delight of the Raghu, who was received with honor by her hermits, then spent the night with all. वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी. Having finished their ablution, when the night had fully expired, Sri Ram and Lakshman, who were tiger among men, took leave of the ascetics dwelling in the forest, who had just offered oblation into the sacred fire. तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है. यहाँ उनकी उपद्रव होता रहता है. इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्त भोजी हिंसक पशु निवास करते हैं. Therefore, said ascetic dwelling in the forest and practicing virtue there, told the two princes about the region of that forest infested by ogres feeding upon the human flesh and appearing in various guises, as well as blood-sucking beasts of prey live in this great forest, O season of Raghu. हे राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं. अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए. They devour an ascetic or celibate who has not rinsed his mouth after partaking of some solid or liquid food, or who is delicate in this great forest, pray ward them off, O season of Raghu. हे रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं. आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए. This is the path followed by eminent rishis gathering fruits in the forest. It would be advisable for you to make to the forest, which is difficult to access by this path alone. तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रु को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हो. Spoken to as above by the ascetic with folded hands as a gesture of supplication, Sri Ram, a season of Raghu, the scorcher of his foes, when he had been presented by the Brahmanas with flowers, etc., accompanied by the good wishes and benediction, made his way into the heart of the foremost along with his consort and Lakshman, as the sun would penetrate a mass of clouds. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 119वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 19
सत्यधिक शततम सर्ग thus ends Canto 119 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Ayodhyakand Samapta, Ayodhyakandam Sampurnam, the end of Ayodhyakand. Jai Shri Ram, Namah Parvati Pataye, Har Har Mahadev, Har ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Maharaj.